telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean, I'm a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Hey, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. Hey, thought cry in the end when she leave, that you take your juice. Hey, I'm rolling clean, I'm a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean, I'm a beam in the drop. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 11:30। तो निशु जो है ना ग्लूकोन डी मांग रहा था, तो मैं उसके लिए यहाँ पे ग्लूकोन डी बना रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़े से अपने लिए मखाने तलूँगी, क्योंकि अभी मुझे 2-3 दिन से ना वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। कई दिन से मखाने घर में रखे, लेकिन मुझे तलने का याद ही नहीं था कि मैं मखाने जो है ना तल के खा लूँ। तो यहाँ पे मैं उसको ग्लूकोन डी दे रही हूँ। एक्चुअली मैं निशु को ना ग्लूकोन डी वगैरह ना बहुत ज़्यादा पसंद है, रूह अफ़ज़ा, ग्लूकोन डी। तो थोड़ा सा मैं भी पी ले रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली ये जो चादर बिछा है ना, इस चादर में पता नहीं कैसे करंट बहुत ज़्यादा आता है। एक दूसरे को टच करते ही ना करंट लग गया। जैसे ही निशु को मैंने ग्लूकोन डी दिया पीने के लिए, उसको करंट लग गया। बहुत ज़्यादा करंट आता है इस चादर में, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। ग्लूकोन डी देने के बाद निशु को मैं थोड़ा सा ना बटर होता है ना, मक्खन जिसको बोलते हैं, मार्केट वाला ये मक्खन है, तो इसी में मैं थोड़ा सा मखाने तल लूँगी। और चाट मसाला वाला जो मखाने होते हैं ना, मुझे बड़ा पसंद है। तो देख रहे हैं डब्बा भर के रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और सामने ही रखा हुआ था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि मैं कभी तल के खा लूँ अपने लिए। तो मुझे जैसे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। और ये जो किचन का काउंटर टॉप है ना, इसके लिए मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, लेकिन आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो निशान है ना, ये काले काले, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है ना, तो मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि जब मैं इस वाले घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो ये निशान ऑलरेडी पहले से ही थे। मैंने बहुत धोया, बहुत छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन ये छूटते ही नहीं है। क्या कुछ आइडिया है मुझे आप लोग प्लीज़ बताना। तो यहाँ पे मैं मखाने तल रही हूँ और दूसरी तरफ फिर मैं कपड़े धोने के लिए लगाऊंगी, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड के कपड़े धुल गए थे और अभी मेरे कपड़े और निशु के कपड़े रह रहे थे। तो ऐसे एक एक दिन करके मैं कपड़े वगैरह जो है ना धो लेती हूँ। तो अभी मखाने पहले तलूँगी, क्योंकि चाय नाश्ता तो एक बार हस्बैंड के साथ ही हो जाता है। उसके बाद जब वो चले जाते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ या फिर घर के छोटे मोटे काम करती हूँ। झाड़ू वगैरह तो सब पहले ही हो गया था, लेकिन अभी किचन में सिर्फ काउंटर टॉप ही पोंछा था मैंने, झाड़ू नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा पहले कपड़े लगा देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे पहले, वैसे मेरा किचन साफ़ ही है, ज़्यादा कुछ गंदगी तो है नहीं, क्योंकि सफाई तो डेली होती है। शाम को भी मैं सफाई कर देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मेरे मखाने तल गए हैं और इसको रखूँगी मैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए। और कल के जो मेरे हस्बैंड के कपड़े सूख गए हैं, उसको भी मुझे फोल्ड करके इन सभी के अलमारी में रखने हैं। तो ये कुछ मेरे नाइट के जो है ना कपड़े थे, वो सभी गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ धोने के लिए। और ये कुर्ती मुझे बड़ा पसंद है। ये कुर्ती मैंने सरोजनी नगर से लिया था, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में। कैन यू बिलीव। इसमें जो साइड में आपको दिख रहा है ना, तो इसमें बस डोरी की कमी है। ब्लैक डोरी मुझे लाके लगानी है। 50 रुपये में मुझे इतनी बढ़िया कुर्ती मिल गई थी। इसको मैंने अपने ब्लैक वाले ना
सलवार के साथ पहना, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। जो मैंने चुंदरी प्रिंट वाला सूट ख़रीदा था ना, उसी का ये प्लाजो है, सलवार नहीं है प्लाजो है। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा दिया था। तो मैंने देखा कि पीछे से पानी निकल रहा था, तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना सुबह खोल के ना पौधों में पानी डाला होगा, तो वो खुला ही छोड़ गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्फ डाल दूँगी और मशीन लगा दूँगी। मशीन में कपड़े क्या है, लगा दो तो अपना धुलते रहता है, तो ईजी हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद मैं फिर इधर आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने के लिए, और टेबल पे मेरे हस्बैंड केला खा के ऐसे ही रख के चले गए थे। छिलका नहीं है, मतलब 2 केले बचे हैं, बाकी सब ख़त्म हो गए थे। तो किचन में भी ज़्यादा गंदगी है नहीं, बस फिर भी थोड़ा बहुत खिड़की जो सामने दिख रही है ना आपको, वहाँ से ना डस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे कुर्सी पे ना कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैं इनको ना जो धुले हुए कपड़े सूख गए थे ना, इनको मैं फ़ोल्ड करके हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की अलमारी में रखूँगी और अपने कपड़े अपने अलमारी में रखूँगी। तो अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं। तो घर में कब छोटे मोटे काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। रेस्ट करने का जब टाइम आता है ना, तो शाम के 5 बज जाते हैं मुझे कभी कभी रेस्ट करने के लिए। कभी टाइम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। और आजकल दिन बड़ा आलसी सा हो गया है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई है। मन करता है बहुत सारी जगह जाने का, लेकिन क्या करूं, दिल को समझा लेती हूं, मन को समझा लेती हूं। दिल मेरा आज बहुत दुखी है। क्या करूं, बस ऐसा लगता है कि कभी कभी कि पूरी ज़िंदगी में शायद कोई नहीं है अपना। तो इस तरीके से कभी कभी सोच के ना मन जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है मेरा। और आंसू जो है ना आँख से बंद नहीं होते हैं, रोने का मन करता है। कुछ चीज़ें याद आती है, पुराने दिन याद आते हैं, जब घर में सब लोग होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे आपस में, छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम लड़ते थे, बुक के लिए, पेंसिल के लिए। तो माँ बाप डांटते थे मत लड़ो मत लड़ो। जब पापा नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है गाइस। तो माँ बाप का होना भी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। तो आज मैंने ना अपने मुंह पे बहुत डार्क शेड लगा लिया है। पेन ओलिविया का जो पेन स्टिक है ना 06 लगा लिया था मैंने आज, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। और साथ में जल्दी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाती ना, कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा लिया। एक्चुअली मेरा स्किन ना कुछ ज़्यादा ही गोरा है, तो मैं फेस पे पेन स्टिक वगैरह या फिर ओलिविया का पेन केक वगैरह लगा लेती हूँ ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के अलमारी में कपड़े सेट कर रही हूँ। जब मैं आई तो देखा उन्होंने कपड़े ऑलरेडी इतना फैला रखा था। बहुत गुस्सा आता है जब मैं आती हूँ ना उनके कमरे में, तो देखती हूँ कि उनका पूरा अलमारी फैला हुआ है। कभी भी वो जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं। मैं हमेशा आती हूँ ना, मेरा काम बढ़ा हुआ ही मुझे मिलता है। मैं सोचती हूँ कि काम कम हो, लेकिन काम जब भी आती हूँ तो बढ़ा ही हुआ मिलता है। उनके बाथरूम में जाती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें फैली हुई मिलती है, फिर मुझे बाथरूम सही करना पड़ता है। कभी भी वो अपनी चीज़ें खुद नहीं करते हैं। चलो समझती हूँ मैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझने वाला कौन है, कोई नहीं। फिर निशु के कपड़े उनकी अलमारी में भी मिक्स मैच कर दिया था उन्होंने, तो फिर मैं यहाँ पे निशु के कपड़े निशु के अलमारी में रख रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपने कपड़े अपने अलमारी में जाके रखूँगी। तो इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। और कभी कभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि काम नहीं है, लेकिन यार अपने दिल से पूछो कैसे दिन बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। साथ में जब वीडियो बनानी होती है ना, तो उसमें और भी टाइम चला जाता है। यहाँ पे मैं चादर धुले थे, वो सूख गया है, तो इसको फोल्ड करके रख दूँगी। कल ये वाला चादर मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन हो गया इसको बिछे हुए। उसके बाद सारा काम फिनिश करने के बाद आटा लगा रही हूँ। सब्जी नहीं बनानी है, क्योंकि रात की सब्जी बहुत ज़्यादा बची हुई है, तो उसी से हम और निशु खा लेंगे। तो 2 लोगों के लिए फिर क्या सब्जी बनाऊँ यार, फिर शाम को जो है ना ताज़ा सब्जी बन जाएगी। आटा शाम तक के लिए लगा के रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से गाइस मेरा पूरा दिन निकल जाता है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं मसाले वाली मखाने खा रही हूँ। रोटी के लिए मैंने आटा लगा दिया है, और रात की सब्जी बनी थी, तो 2 लोगों में क्या सब्जी बनाऊँ। शाम को कोई ताज़ा सब्जी बना दूँगी, अभी पता नहीं है कि क्या बनेगा। तो रात को सब्जी बहुत ज़्यादा बच गई है, तो मैं और निशु तो खा ही लेंगे। और वैसे भी इसको सब्जी कम पसंद है, तो इसको कुछ ना कुछ लिक्विड ही चाहिए। सो गाइस
ये कुर्ती आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये कुर्ती मैंने 50 रुपये की ली है सरोजनी नगर से, और बहुत ही अच्छी है। सिर्फ इसमें एक कमी है, इसमें यहाँ पे डोरी नहीं है। अगर ये डोरी लग जाएगी ना तो ये बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ आएगी। देख सकते हैं इसका वर्क कितना खूबसूरत है। ये डबल लेयर वाला है, ये कोटी के साथ है। तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों का वेलकम नहीं कर पाई मैं, तो सॉरी। और अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं। मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं, आप लोग भी आ जाओ, एंजॉय कर लो। मुझे ये मखाने, मसाले वाले मखाने ना बहुत पसंद आते हैं। कल जो कपड़े धुले थे सूख गए हैं, तो उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया अलमारी में। देखो कोई आ गया है। मर गए हो गाइस, मर गई। नीचे ठंडा ठंडा पानी पिला दे। नीचे जाने का मतलब है पूरे दिन भर की एनर्जी चली जानी। पानी वाला आ गया था। मम्मी पानी एकदम ठंडा नहीं है। चक्कर आ रहा है। चलो गाइस आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, बाय बाय। सो गाइस सारा काम निपटाने के बाद अब मैं किचन में आ गई थी। और 3 दिन के बाद हमारा पानी वाला आता है, तो जैसे ही मैं आप लोगों से बात करने बैठी तो वैसे ही बेल बजा। तो मतलब 3rd फ्लोर पे चढ़कर आना ना, सांसें फूल जाती है, दम घुटने लग जाता है मेरा आधे घंटे तक। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और 2 रोटी ही बनाऊँगी। सब्जी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रात की सब्ज़ी रखी हुई है, तो 2 लोगों के लिए फिर क्या सब्ज़ी बनाऊँ। शाम को ताज़ी सब्ज़ी बना दूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रोटी बना रही हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो इस तरीके का मेरा पूरा काम आज निपट गया है, और मिलती हूँ आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़। तो चलिए। और तो अभी मेरा ना किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। पहले कहीं जाने के लिए सोचा था, और अब मेरा वहाँ पे भी जाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा कैमरा ऊपर करती हूँ। अरे मम्मी चलते हैं ना वहाँ पर। तो ये एक चूड़ी है जिसको मुझे कंप्लीट करना है। बहुत गर्मी है बेटा, वहाँ पे भी बहुत गर्मी है, क्या फ़ायदा। अरे अरे कोई बात नहीं यार मम्मी, हमें कुछ तो मम्मी मम्मी घर जाने के लिए सोचती हूँ, तो सोचती हूँ यार किसके लिए जाऊँ मैं। मम्मी है, क्यों नहीं जा पाती मैं मायके। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे रीज़न हैं। मम्मी हम नानी और कृष्णा उन दोनों वो हम नानी और कांची दीदी कहते हैं ना माँ बाप हो ना मायके में, तो जाने का मन भी करता है, क्योंकि माँ बाप जो इज्जत दे देते हैं, प्यार सम्मान दे देते हैं, वो कोई और नहीं देता है। वक्त बदल चुका है गाइस। पहले किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी प्यार के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, क्यों मुझे कोई नहीं बुलाता है। मम्मी बोलती हैं, बट फिर भी यार बहुत कुछ सोचती हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत मन है, इच्छा है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है। तो मन करता है कि माँ के गोद में जाके सर रख के सो जाऊँ, अपनी तकलीफ़ें बताऊँ, माँ की तकलीफ़ें सुनूँ। लेकिन ये सब भी किस्मत में नहीं लिखा है मेरा। चली जाऊँगी तो फिर मुझे यहाँ की टेंशन रहेगी। ये मुझे डेली बोलते हैं चले जाओ चले जाओ चले जाओ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। अगर मायके में ना माँ बाप हो तो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, जब नहीं हो कोई ना तो नहीं जा पाती मैं। याद तो आती है, ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं आती है। मन भी करता है जाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद लड़कियां इतनी मजबूर हो जाती है ना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। बहुत मजबूर हो जाती है।
मन करता है जाने का मेरा, बट क्या करूँ, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती पता नहीं, बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। माँ है, माँ की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। माँ माँ ही होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो। वो हमेशा बहुत टाइम हो गया। परसों मैं अपने जो मेरे बड़े पापा की बहू है ना, उनसे बात किया तो बोल रही थी बहुत दिन हो गया दीदी आपको देखे हुए, कब आओगे। मैंने कहा पता नहीं कब आऊँगी, नहीं जा पाती हूँ। रीज़न क्या शेयर करूँ मैं। बहुत सारी पहले अलग सिचुएशन थी, गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती थी तो नानी के यहाँ चले जाते थे, नाना के यहाँ चले जाते थे, मामा के यहाँ चले जाते थे। सबके परिवार हो गए हैं, सबके हालात बदल गए हैं, सब बिज़ी है। मतलब अगर आप चले भी जाओ तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई आपको थोड़ा सा टाइम दे दे कि हाँ कोई आया है। इसलिए मैं ना नहीं जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ आपको मान सम्मान न मिले ना, वहाँ आपको जाना नहीं चाहिए। नहीं मिलता है तो मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। भाई लोग अपनी जगह पे बिज़ी हैं तो हम भी अपनी जगह पे बिज़ी हैं, कोई बात नहीं पूछता गाइस अब कोई भी। पहले ये था कि छुट्टियां पड़ती थी ना तो हम लोग सबसे पहले मामा के यहाँ जाते थे, फिर मामा के यहाँ से नानी के यहाँ जाते थे, तो ऐसे हमारी छुट्टियां कट जाती थी। सोचा था मैंने कहीं जाने के लिए, बट नहीं जाऊंगी मैं। हालांकि मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैंने सोच लिया मैं कभी 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 भी नहीं जाऊंगी। अरे मम्मी हम जरूर चलेंगे। बदलने वाली चीज है ब्लैक होल। ब्लैक होल ना बदलने वाली चीज है, पृथ्वी को बदलने वाली, पृथ्वी को 1 साल पहले ले जाने वाली चीज है वो ब्लैक होल। ब्लैक होल ना पृथ्वी को बदल देता है। ओके मम्मी, इनमें से ना एक खतरनाक ब्लैक होल है। उस ब्लैक होल में जाओगे ना तो ना तुमको वो दिखेगा, तुम्हारी हमारी पृथ्वी एकदम जमी हुई। नहीं जाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ, रीज़न बहुत सारे हैं। क्या क्या मैं बताऊँ, क्या क्या समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे रीज़न हैं। मन करता है जाने का, रहने का मन करता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन 20 दिन कम से कम रहने का मन करता है, लेकिन चलो गाइस, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।